उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार हो रहा चुनाव ऐतिहासिक छाप छोड़ रहा है। कारण भी साफ है कि इस बार चुनाव की बागडोर उच्च न्यायालय के हाथों में है। हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि उच्च न्यायालय के निर्देश और जनपद न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग की निगरानी में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत शांतिपूर्ण माहौल में दूसरे चरण का पहले दिन चुनाव हुआ। जनपद न्यायालय प्रांगण में प्रत्याशियों के बैनर व पम्पलेट चारों तरफ नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी एवं उनके समर्थक भी वकीलों से अपने पक्ष में नंबर 1 का वोट देने की अपील करते नजर आए। पुलिस गुप्तचर विभाग भी सतर्कता से ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। बुजुर्ग वकीलों में भी मतदान के प्रति उत्साह दिखाई दिया और चलने फिरने से असमर्थ वकीलों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। प्रदेश भर के चारों तरफ से पुरुषों व महिला अधिवक्ता प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें फिरोजाबाद जनपद के भी 3 अधिवक्ता प्रत्याशी हैं, जिनमें एक महिला प्रत्याशी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव का सेकंड चरण में फिरोजाबाद में आज चुनाव हो रहा है। चुनाव बहुत सुव्यवस्थित है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। विगत वर्षों में भी चुनाव हुए हैं बार काउंसिल के, पर जितना शांतिपूर्ण, जितना व्यवस्थित चुनाव इस साल हो रहा है, इतना व्यवस्थित चुनाव कम देखने को मिलता है। मैं प्रशंसा करना चाहूँगा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का, अपने माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब का, साथ ही संदीप सिंह जी जो हमारे एडीजे हैं और उनके साथ ही जुडिशियल अफसरान और कर्मचारीगण जो उनके साथ लगे हुए हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनकी मेहनत से बहुत शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है और कल भी इसका एक चरण जारी रहेगा। मेरा नाम वंदना शर्मा है। मैं बार एसोसिएशन की सह सचिव रह चुकी हूँ पहले, और मैं जो आज वोट डाल के आई हूँ, बार काउंसिल के डाल के आई हूँ, और मैंने जिन मतदाताओं को चुना है, मुझे लगता है कि वो मतदाता जरूर जीतेंगे और हम अधिवक्ताओं के हित में जरूर काम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि अधिवक्ताओं के हित में सारे ही कामों, जैसे कि अधिवक्ता एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है, वो हो जाना चाहिए, और जैसे कि सामूहिक बीमा है अधिवक्ताओं के हित में, वो हो जाना चाहिए। कुछ जूनियर अधिवक्ता होते हैं जिन्हें काफी परेशानी होती है आने जाने की, उनके लिए कोई व्यवस्था मंथली हो जानी चाहिए, और हो सके तो हम लोगों के लिए टोल फ्री जैसे कि हो जाना चाहिए। अभी घटना घटित हुई थी टोल के लिए, तो ये सारी घटनाएं फिर नहीं होंगी। मैं एडवोकेट शालिनी यादव फिरोजाबाद से, जो आज यूपी बार काउंसिल की जो वोटिंग हो रही है आज, तो हम सभी महिला अधिवक्ताओं ने साथ में इकट्ठे होकर बहुत अच्छे से विचार मंथन करके और बहुत ही समझ सोच के हमने जो अपने प्रत्याशी हैं उनका चुनाव किया है। और जहां तक हमें पूरी उम्मीद है कि जिन प्रत्याशियों को हमने चुना है, जिनको हमने वोटिंग की है, वो भविष्य में अधिवक्ता हित के लिए, सभी अधिवक्ता यूपी पूरे ऑल इंडिया के अधिवक्ताओं के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और उसी उम्मीद के साथ जो अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराएंगे, तमाम जो स्कीमें होती हैं अधिवक्ताओं से रिलेटेड, उन पे बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। उसी उम्मीद के साथ आज हमने सभी ने वोट दिया है। महिलाओं की जैसे कि महिला प्रोटेक्शन एक्ट भी, वो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है, यहाँ नहीं कहीं भी लागू नहीं हुआ है, तो उसके लिए महिला अधिवक्ताओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि आने जाने में या एडवोकेसी में, प्रैक्टिस में, या कुछ जो जूनियर अधिवक्ताएं होती हैं वो घर से खुद का किराया लेके आती हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो उनके लिए जूनियरशिप में जो महिला अधिवक्ता आती हैं, तो उनसे खुद से पैसे जुटाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जो मंथली पे वाली हो, या उनके लिए कुछ 1000, 2-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये पर महीने मिले उनको।